रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, कल हमने सीखा था कि रेत और बजरी की पैमाश कैसे करते हैं, जो हमारी ट्रालियों में सामान आता है। लेकिन उसमें एक चीज़ बाकी थी, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए आज वो सिखाऊँगा और एक जो बजरी का ढेर आता है, वो उसको कैसे पैमाश करेंगे और साथ में ये भी ऐड करेंगे। तो चलो तवज्जो फरमाएँ, इंशाअल्लाह आसान है, आप जल्दी सीख जाएँगे। ये गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी आ गई, ये ट्रेला है या डंपर है। तो इसको सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि मीटर से लेकर मीटर अपने पास आना चाहिए और ये लंबाई इसकी आगे से लेकर यहाँ तक जो है इसकी लंबाई ले लेनी है। मसलन ये हमारे पास आ गई, फर्ज किया हमारे पास ये आ गई 15 फुट 7 इंच। लंबाई इसकी हमारे पास क्या आ गई, 15 फुट लंबाई। लेंथ हमारे पास आ गई लंबाई 15 फुट 7 इंच। और हमारे पास चौड़ाई जो है विड्थ विड्थ हमारे पास आ गई। और विड्थ कैसे नापनी है, इसकी चौड़ाई जो है वो ऐसे नापनी है कि गाड़ी की चौड़ाई कितनी है। फर्ज किया हमारे पास आ गई 8 फुट 8 फुट 4 इंच चौड़ाई, 8 फुट 4 इंच। और हाइट को, जो इसकी हाइट है, हाइट में ये आपको पता है टेम्पर में यहाँ तक माल ऊपर तक लदा हुआ है, तो उसमें कोई सरिया या कोई ऐसी चीज उसमें ऐसे डिप करना है ऐसे, ताकि वो नीचे बॉडी के साथ टच हो जाए। तो टच जब हो जाएगा तो उसका ऊपर निशान लगा लें आप जहाँ तक बजरी है, फिर वहां से मीटर से लेकर यहाँ से यहाँ तक पैमाश कर लें कितनी आ रही है। मैं कर लेता हूँ उसको 9 फुट ये ऊंचाई होगी, हाइट हाइट हो गई, ऊंचाई हमारी 9 फुट 9 इंच कर लेते हैं, 9 फुट 9 इंच कर लेते हैं, ये हो गई। अभी ये इसका साइज जो साथ में इंचें भी मिलाकर मैंने दिखाई है, तो कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें साथ में इंचेस जो है वो नहीं, इंचेस नहीं आ रही थी। तो साथ में अगर 9 फीट और साथ में इंच भी आ गया, साथ में ये इधर फीट है, इधर भी इंच आ गया, ये भी है, ये भी इंच आ गया, तो इसको कैसे हल करना है। आप अगर सीधा इसको लिखेंगे मसलन 15.7, तो पता है आपको इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर फुट को ये मल्टीप्लाई 15.7 और 8.4 9.9 करके आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब गलत आएगा, ये जवाब सही नहीं आएगा, ये इसका जवाब सही नहीं आएगा। इसका एक तो तरीका ये है कि फर्ज किया ये 15 फीट है, आपके 15 फीट है, 15 फीट है अगर आपके, ये 15 फीट है, तो इसको हम 15 फीट को ज़रब देंगे 12 से। एक तरीका ये है, तो हमारे पास जवाब 180 आएगा, जवाब आएगा 180। अब 180 में 7 जमा कर दें तो बन जाएगा 187। अब 187 को 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 15.583, यानी इसका जवाब क्या आएगा 15.583। अब इसमें इस तरह इशारे से लिखना है, इस रकम को इस तरह कन्वर्ट करेंगे हम। इसी तरह ये हो गया, मसलन इसको हम अरेज कर देते हैं और इसका ले लेते हैं 12 8, यानी इसको 12 पे
इसको मल्टीप्लाई 8 को 12 से ज़रब देनी है, इसकी इंचीज बनानी है पहले। 12 8 96 96 जमा इसमें 4 करते हैं तो हो गया कितना 96 और 4 100 पूरा हो गया। अब 100 को डिवाइड करेंगे हम 12 पे 8.333 यानी हमारे पास जवाब आएगा 8.333। ये इसका जवाब आता है। इसी तरह इसको कर लेंगे, आगे वाली रकम को इसको कर लेंगे। इसको पहले 12 पे मल्टीप्लाई करना है, 9 को 12 से ज़रब देनी है क्योंकि फिर हमारी इंचें निकल आएंगी। 12 से ज़रब देकर उसमें जमा 9 करना है क्योंकि 9 इंचें हमारे पास। तो इसको हम कर लेते हैं 12 ज़रबे 9 जमा 9 बराबर 117। 117 जो आते हैं उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9.75 जवाब आएगा। तो ये हमारा जो है इधर इसका 9.75 ये हमारा जवाब है। एक तरीका ये है। अब ये है कि इन सारी रकमों को आपस में मसलन 9.75 मल्टीप्लाई 8.333 मल्टीप्लाई 15.583 तो हमारे पास ये 1266 फुट यानी 12 सैकड़े माल 12.5 सैकड़े माल जो है ये आया है। ये 100 फुट का एक सैकड़ा होता है तो ये 1266 फुट जो है फीट मुताब ये हमारे पास माल आया है। अब इसका एक और तरीका है कि एक डंपर आके जमीन पे सारा माल फेंक के चला गया, आपको नहीं पता है कि उसमें कितना माल आ रहा है क्या है। तो उसका भी बहुत आसान तरीका है। जैसे माल आया है और वो ऐसी ढेरी लगा के चला गया। ये ढेरी बन गई है माल की, पूरे की कौन बन गई है और वो डंपर वहां डाल के चला गया। हम कैसे तमाश करेंगे कि इसके अंदर कितना माल है इस ढेरी के अंदर। तो इसका एक तरीका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। ये इसका फार्मूला होता है। फर्ज किया हम इसकी हाइट को यहाँ से तमाश करते हैं, इधर से जो ऊपर से है यहाँ से सीधा नीचे तक इसकी पैमाश करते हैं। नीचे जमीन के साथ ये टच हो जाए, कोई सरिया डालकर कोई चीज डालकर ये इसकी पैमाश करते हैं तो हमारे पास ये निकल आती है तकरीबन 6 फुट। हम लगा लेते हैं कि 6 फुट निकल आए, 6 फुट निकल आए। और इसके ये जो रेडियस है, रेडियस मालूम करने के लिए आपको पता है कि इसका जो पूरा दायरा होता है या पूरी चौड़ाई आप यहाँ से यहाँ तक इसको नाप लें ये कितना चौड़ा है और उसको आधा कर लें। इधर से इधर तक हम इसको कर लेते हैं 10 फीट कर लेते हैं। 10 फीट अगर हम इसको कर लें तो इसको आधा करेंगे तो 5 फीट ये रेडियस हो जाएगा। जैसे ये है तो ये 5 फीट जो है हमारा रेडियस आ गया। और मल्टीप्लाई जो है पाई हो गया, ये पाई हो गया मल्टीप्लाई 1/3। इसको अब हम सारे को फार्मूले को अगर हम हल करेंगे, हाइट लास्ट पे रख लेते हैं हम, इधर 6 फीट ये हाइट रख लेते हैं और इसको 5 फीट रेडियस जो है उसको स्क्वायर कर लेते हैं। आपको पता है इसको हल करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई इसको स्क्वायर करेंगे अगर तो 5 5 25 हो जाएगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई 6 हाइट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 3.142 होता है। इसकी वैल्यू होता है 3.142 और ये 1/3 है तो 1/3 को करेंगे 0.1 डिवाइड बाई 3 बराबर है
ये 0.333 इसकी वैल्यू आ रही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.142 और मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई हाइट इसकी 6 फीट है तो 6 तो बराबर हमारे पास 157 फीट माल जो है वो हमारे पास 157 फीट क्यूब फीट जो है वो हमारे पास ये माल निकल आया। तो इसका फार्मूला सिर्फ ये जो फार्मूला है इसको याद रखना, 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.142 होती है और 1/3 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 1 को डिवाइड करें 3 पे तो इसकी भी वैल्यू निकल आएगी। जैसे इसकी मैंने इसको डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास 1.333 निकल आया। ये इसकी वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो इसका स्क्वायर का मतलब आपको पता होता है कि वो यानी उस चीज का डबल हो जाता है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 है तो 5 को 5 के साथ मल्टी करेंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। और हाइट इसकी हमारी 6 फीट है। ये निकालेंगे तो हमारे पास इस ढेर के अंदर कितनी बजरी है वो सारी की सारी निकल आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ना अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।